संजीव विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के समय में उनके भक्तों में उम्र में सबसे बड़े गोराजी कुमार थे। उनका जन्म संवत 1324 में हुआ था। सो इन्हें सब लोग चाचा कहा करते थे। ये बड़े ही विरक्त, दृढ़ निश्चयी, ज्ञानी तथा प्रेमी भक्त थे। इनके 2 विवाह हुए थे। भजनानंद में ये ऐसे तल्लीन हो जाते थे कि एक बार इनका एक नन्हा बच्चा इनके उन्मत्त नृत्य में इन्हीं के पैरों तले को चलकर परलोक से धार गया, पर इन्हें उसकी कुछ भी सुध ना हुई। इससे चिढ़कर इनकी सहधर्मिणी संती ने इनसे कहा, अब आप आज से मुझे स्पर्श मत करना। और तब से उन्होंने अपनी पत्नी का स्पर्श करना सदा के लिए त्याग दिया। संती को बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़ी चिंता भी हुई कि अब इन्हें पुत्र कैसे हो और कैसे इनका वंश चले। सो उन्होंने अपनी बहन रामी से इनका विवाह करा दिया। विवाह के अवसर पर ससुर ने इन्हें उपदेश किया कि दोनों बहनों के साथ एक सा व्यवहार करना, और नामदेव जी ने इसका अर्थ अपने लिए समझा कि जैसे एक का स्पर्श नहीं करते हैं, अब दूसरी का भी नहीं। सो इन्होंने नवविवाहिता को भी स्पर्श न करने का निश्चय कर लिया। एक रात को दोनों बहनों ने इनके दोनों हाथ पकड़कर अपने शरीर पर रखे तो इन्होंने अपने दोनों हाथों को पापी समझकर काट दिया। इस तरह की कई बातें इनके विषय में प्रसिद्ध हैं। काशी आदि की यात्राओं से लौटते हुए श्री ज्ञानेश्वर नामदेव आदि के साथ कई भक्त इनके यहां ठहर गए। सब भक्त एक साथ बैठे हुए थे। पास में ही गोरा कुम्हार की एक थापी पड़ी हुई थी। उस पर मुक्ताबाई की दृष्टि पड़ी और उसने पूछा, चाचा जी, यह क्या चीज है? और गोरा कुम्हार जी ने उत्तर दिया, यह थापी है। इससे मिट्टी के घड़े ठोककर यह देखा जाता है कि कौन घड़ा कच्चा है और कौन पक्का। मुक्ताबाई ने कहा, हम मनुष्य भी तो घड़े ही हैं, क्या इससे हम लोगों की भी कच्चाई पक्काई मालूम हो सकती है? गोरा जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर उन्होंने उस थापी को उठाया और एक एक भक्त के सिर पर थप्पी मारकर देखने लगे। दूसरे भक्त तो यह सब कौतुक से देख रहे थे, पर नामदेव की मुख भंगिमा बिगड़ गई। उन्हें यह भक्तों का और अपना भी अपमान जान पड़ा। गोराजी थप्पी मारते मारते जब इनके पास आए तो इन्हें और बुरा लगा। गोराजी ने इनके भी सिर पर थापी मारी और बोले, भक्तों में यह घड़ा कच्चा है। और नामदेव से बोले, नामदेव, तुम भक्त हो, पर अभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक ऐसे ही कच्चे रहोगे। नामदेव को अपमान भी लगा और बड़ा दुख भी हुआ कि ऐसी बात सुननी पड़ी। सो वे जब पंढरपुर लौट कर आए तो उन्होंने भगवान श्री विट्ठल से अपना दुख निवेदन किया कि हे नाथ, क्या मैं अभी तक कच्चा हूं? आपसे मेरी बातें होती हैं, आपका प्रिय हूं। किंतु भगवान ने उनसे कहा, नामदेव, गोरा जी का यह कहना सत्य है कि जब तक श्री गुरु की शरण नहीं लोगे तब तक कच्चे रहोगे। हम तो तुम्हारे सदा साथ हैं ही, किंतु तुम्हें किसी मनुष्य देहधारी सद्गुरुदेव को
गुरु मानकर उसके सामने नत होना होगा, उसके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। और तब जाकर नामदेव को यह बात समझ में आई और फिर भगवान विट्ठल के आदेश के अनुसार नामदेव जी ने श्री विसोबा खेचर को अपना गुरु माना और गुरु से उपदेश ग्रहण किया। और तब जाकर नामदेव जी का वास्तव में कायाकल्प हुआ। गोरख कुम्हार बड़े अनुभवी और ज्ञानी भक्त थे। भैया, एक भक्त न जाने कितनों का उद्धार करता है, और कोई संग का भक्त भी यदि भटक रहा हो तो उसे भी राह पर ले आता है। सब भगवान की बड़ी कृपा, सब उनके आश्रित हों, उनका गुणगान करें और अपने जीवन को सफल। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।